नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज़ डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं काफ़ी टाइम बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाई थ्रू मेल्स और मैसेजेस रही कि आखिर मेरी वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही, सब ठीक तो है। तो इस सभी क्वेश्चंस का आंसर है कि कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा कुछ खुद का ही पर्सनल काम चल रहा था स्टडी को लेके, जो मैं आने वाले टाइम में आप सभी को ज़रूर अपडेट करूँगा कि किस चीज़ में मैं इतना बिजी था। तो अभी सारा काम खत्म हो गया, अभी मैं फुल फ्लैश्ड वीडियोस ही आपके लिए शूट करूंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अब तक पहुंचाऊंगा। और इन 3 महीनों में जो सबसे मेरा मेन जो एक रिग्रेट था, एक खेद था मेरे को कि जैसे कि पता ही है कि स्वाइन फार्मर्स जो अब तक की सबसे ज़्यादा जो नामुराद बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जूझ रहे थे और मैं उनके लिए कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसका मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट था। तो जब मेरा काम फिनिश हुआ तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शूट करके रखूं, ताकि इसके बाद आपको कोई प्रश्न ना रहे कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड इतनी वीडियोस आ चुकी हैं ना, इतना आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है जो आई थिंक इतनी ऑथेंटिक और इतनी मतलब बेसलेस है। सो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा सारी स्टडी के आधार पे ही, जो मतलब प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा है और समझा है चीज़ों के बारे में, और जिस जिस जगह पे पहले ये आया था उन्होंने कैसे इसको कंट्रोल और ट्रीटमेंट किया, तो वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आई नो कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को, इस अपने टॉपिक को 2 हिस्सों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो कुछ पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जल्द आ जाएगी वीडियो। अफ्रीकन स्वाइन फीवर और स्वाइन फीवर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत करो। स्वाइन फीवर एक डिफरेंट चीज़ है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक डिफरेंट चीज़ है। लोगों ने इनिशियली स्टार्टिंग में क्या किया कि इसकी वैक्सीन स्वाइन फीवर वाली लेके मतलब इसको पिक्स को लगा दी, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिफरेंट है। सो वो वाली वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अब डिटेल में बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जो एक ना डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है, जिसकी एस्पाविरिडी फैमिली है और उससे ये निकल के आया है। ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे टेक्निकलिटीज़ में, बस बेस पर आपको बताऊंगा ताकि एक ओवरव्यू रहे हमें कि ये बीमारी कैसी आई। 1920 में ये अफ्रीका में आई, उससे बाद ये 1950 में यूरोप में आई, देन ये 2007 में जॉर्जिया में आई, 2018 में चाइना में, और फाइनली 2020 में ये हमारे असम एरिया में इन्फेक्ट कर गई, जिससे कि नेबरिंग स्टेट्स वगैरह और सारे इन्फेक्ट हो गए, ठीक है। वैसे ये बीमारी इतनी कंसर्न के लिए हमारी इतनी नहीं थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जो अपने पिग्स हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को, ठीक है। लेकिन ये बीमारी ज़्यादा आती है इंपोर्ट करने की वजह से, इसलिए इतना ये रडार में नहीं थी ये मतलब ये बीमारी इंडिया में आएगी, लेकिन ये फिर भी आ गई। वो हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या ये इंसानों को हो सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ना ये किसी इंसान में हो सकती है, ना ये पिग्स के अलावा किसी और एनिमल के स्पीसीज में हो सकती है, क्योंकि ये जो फैमिली है एस्पाविरिडी, ये सिर्फ सूरों को ही, जो स्वाइन फीवर वाला है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाला है, ये सिर्फ स्वाइन स्पीसीज को इन्फेक्ट करती है। सो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये इतना बिग कंसर्न क्यों है, ये इतना मतलब इसका हुआ क्यों है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, क्योंकि बीमारियां तो बहुत आती रहती हैं अपने स्वाइन के पार्ट में, लेकिन ये इतना चिंता का विषय क्यों है? तो ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें 100% मोर्टेलिटी है, मतलब सूअर 100% मरते ही मरते हैं इस बीमारी में, ठीक है। वैसे तो कुछ ये दौर ही चल रहा है वायरसेस का, जैसे कि पहले कोरोना विरिडी जो कोरोना वायरस आया था ह्यूमंस में, जैसे कैटल्स में जो लंपी स्किन डिजीज आई, तो उसमें क्या था कि मोर्टेलिटी मतलब अपने जो कैटल्स हैं मरे थे, लेकिन सारे के सारे नहीं मरे थे। जैसे किसी का फार्म है, 30-40 गायें का फार्म है, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 या 4 मैक्सिमम ही गायें मरी थी, बाकी सारी रिकवर कर गई थी। लेकिन वही हम बात करें हमारे अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो इसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई है, मतलब इसमें अगर जो मोर्टेलिटी है आई कैन से कि 100% मोर्टेलिटी ही है, ठीक है, अक्यूट केसेस में। तो ये मेन इसलिए है कि अगर ये बीमारी एंटर कर गई तो ये खाएगी फार्म को प्रॉपरली। अभी तो इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद बोल रही है जैसे कि आप जैसे आपके फार्म में स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिटेक्ट हो गया, तो आप अपने सारे पिग्स को किल कर दो या कल कर दो और सरकार आपको उसका मुआवजा देगी। मतलब गवर्नमेंट के एंड से जो बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स की अगर बात करूं तो सिम्टम्स वही हैं,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें प्रॉपरली। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जो पर्टिकुलरली अफ्रीकन स्वाइन फीवर में होते रहेंगे। सबसे पहले तो मेन जो इसमें है कि हाई टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा, दस्त भी रहेगी, उल्टियां भी रहेंगी, जो ये कॉमन सिम्टम होते हैं बीमारियों में, इसमें भी आएंगे। इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम कैसे सेपरेट आउट कर सकें ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर या कोई और बीमारी है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात आती है वो जैसे कान के जो ईयर टिप्स हैं, पेट में, चेस्ट में, लेग्स में रेड कलर के, लाल कलर के मार्क दिखेंगे आपको। ये सबसे पर्टिकुलर फीचर है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। जब भी आपको मार्क लगेंगे, लाल कलर के मार्क दिख रहे हैं पिग की बॉडी में, तो ये डेफिनेटली अफ्रीकन स्वाइन फीवर का ही केस है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस कर सकें कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर ही है, क्योंकि मोस्टली जो सिम्टम्स हैं बाकी बीमारियों से काफ़ी मैच करते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्वाइन फीवर की और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, इन दोनों के सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो कैसे हम डिटेक्ट कर सकें ये स्वाइन फीवर का केस है या अफ्रीकन स्वाइन फीवर का केस है? तो सबसे पहले तो बात यह है कि हैमरेजेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ब्लीडिंग वगैरह होगी ना अफ्रीकन स्वाइन फीवर में होगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो प्लेटलेट्स है, जो सेल काउंट है प्लेटलेट्स का काफ़ी डाउन आ जाता है, और फिब्रिन जिसकी वजह से खून क्लॉट करता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हमें दिखेगी पिग्स के केसेस में, ठीक है। ये पर्टिकुलरली फर्स्ट फीचर हो गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर, वो ये है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर में जो पिछली जो लेग्स हैं, पिछली टांगों का जो लंगड़ापन है वो कॉमन है। स्वाइन फीवर में पिछली टांगों का लंगड़ापन नहीं कॉमन है। सो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्वाइन फीवर से और अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, ठीक है। तो पिछली टांगों का लंगड़ापन हमें चेकआउट करना है, अगर है तो वो मोस्ट प्रोबेबली केस है, दैट इज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दौरे पड़ते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर में दौरे, फिट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। एनिमल को नर्वस साइंस शो होते हैं, अगर वो साइन शो होते हैं तो भी एक केस क्या आएगा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का ही केस आएगा, राइट। तो अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी डायग्नोसिस किट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, जिससे पर्टिकुलर हमें पता चल जाता है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है कि नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है कि इसका जो एनालिसिस है, अगर हम बता सकेंगे परफेक्टली 100% श्योर है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, उसकी जो मेन लैब है वो तो भोपाल में ही है। बाकी जो स्टेट्स वगैरह हैं सभी सैंपल्स कलेक्ट करती हैं, लैब में लेके अपने इधर चेक करती है अपनी स्टेट में, फिर ये डेफिनेटली अपनी जो हायर लेबॉर्ट्री है, लाइक भोपाल में भी एक लैब है जिसपे कन्फर्मेटरी आ जाता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की, ये कैसे मतलब ट्रांसमिट करता है एक फार्म से या एक एनिमल टू अगर एनिमल से। सबसे पहले तो इसका रूट ही है, डायरेक्ट रूट है, ठीक है। ये पेशाब से, यूरिन से, फीसिस से, ब्लड से, जैसे ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी कॉमन है ना अफ्रीकन स्वाइन फीवर में, तो उससे भी काफ़ी ट्रैवल करता है, दूसरे एनिमल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, वो आया है जो लोड करने का, जो जैसे ट्रक्स वगैरह हैं, जैसे हमारा जो फार्म है, जैसे हम अपने एनिमल को ट्रक में लोड करके बेचने के लिए दूसरी स्टेट में जाता है, जैसे है ना एक्सपोर्ट करते हैं जैसे हम अपना माल, तो वो ये दिक्कत आती है कि इनिशियली वो ट्रक कहाँ से आया है, इन्फेक्टेड एरिया से, ठीक है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना, इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, मतलब ये टायर्स वगैरह में, या एनिमल जो ड्राइवर आया है साथ में आपके पास, ठीक है ना, तो उनके शूज़ में ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि ये जो वायरस है, हाँ, जो आप बात करें एज फॉर विरिडी फैमिली का, ये बहुत स्टेबल है। अगर ये एक बार बैठ गया तो उस पर बैठा ही रहता है, ऐसे नहीं है कि मतलब हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्टेबल रहता है। इसका टाइटर भी काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो ये स्टेबलाइज रहता है अपने जो भी पार्ट में आया है। तो जैसे सबसे ज़्यादा मेन रूट तो यही निकल के आया है, क्योंकि इनिशियली ये इतना खतरनाक चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि जैसे ये नॉर्थ वाली स्टेट्स हैं या साउथ वाली स्टेट्स हैं, तो उनमें इतना खास दिक्कत नहीं आनी थी, मतलब क्योंकि हम पिग्स को इतना इंपोर्ट करते ही नहीं है अपने दूसरी कंट्री से, हम तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं। एक्सपोर्ट करने में चक्कर में क्या है कि हमें पता है कि हमारे जो इंडिया में अभी तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ही नहीं, तो इसका एक ही मेन रूट निकल के आया जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकल के आया, वो है जो लोड करने वाले जो ट्रक्स वगैरह हैं दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, उनके टायर्स वगैरह या उनके जो ड्राइवर्स वगैरह उनके शूज़ वगैरह से लग के सबसे ज़्यादा ये आ रहा है। तो ये एक मेन चिंता का विषय है जो हमें कंट्रोल आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट कंट्रोल करने का है वो है जो आपके फार्म के आले दुआले में जो मक्खी मच्छर है, क्योंकि सॉफ्ट टिक्स हैं, क्योंकि इसका
जो मेन जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है ना वो ऑर्निथोडोरस फैमिली से है, जो सॉफ्टिक है वो ट्रैवल करती है। तो मेन ये हमें रखना है कि हमारे जो फार्म के आले दुआले में है गंदगी ना हो, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर कुछ भी पैदा ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बन के आ रहा है वो आ रहा है होटल वेस्ट का। अभी जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि होटल वेस्ट हम डाल सकते हैं अपने एनिमल्स को, है ना, तो उस पर काफ़ी लोगों ने कहा था कि होटल वेस्ट डालना गलत बात है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि अब जैसे ये वाला टाइम आ गया है, इस केस में होटल वेस्ट डालना पूरा कंप्लीटली बंद करो। क्योंकि क्या है कि पॉक से, जो इसका सुअर का मीट है, उससे भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही है पिग्स में। पॉर्क सुअर का मीट हम खाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, ह्यूमंस में कुछ नहीं होगा, लेकिन वही पॉर्क अगर किसी होटल में था तो वो एज अ वेस्ट बन के जब हमने पिग्स को खिलाया तो उसमें भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इस कारण मैं कह रहा हूँ क्योंकि होटल वेस्ट आप बंद करो, क्योंकि हो सकता है उसमें पॉर्क भी हो, और पॉर्क अगर आपके पिग्स ने खा लिया तो उनमें इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। क्योंकि सुअर के मीट, पॉर्क में ये काफ़ी स्टेबलाइज रहती है। अगर कोई फ्रेश पॉर्क का मीट है ना, पॉर्क है, पिग का मीट है, तो उसमें 100 डेज तक ये वायरस रह सकता है। अगर ड्राई फॉर्म में इसका मीट है तो उसमें 300 दिन तक रह सकता है, और अगर फ्रोजन स्टेट में है तो उसमें तो इनडेफिनिट टाइम तक ही रह सकता है। सो होटल वेस्ट मैं मना कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो कोई इन्फेक्टेड पॉर्क उस होटल में आया होगा तो वो अगर एज अ होटल वेस्ट बन के हमारे पिग्स को चला गया तो उनमें वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसको मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ह्यूमंस में वो नहीं कॉज करेगा। ठीक है, सिर्फ वो हमारे जो अपने पिग्स में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे होटल वेस्ट, उनमें ही ये दिक्कत कॉज करेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक फार्मर थी जो उनकी कॉल आई थी मेरे को कि उनके पास कोई चारा है ही नहीं। ठीक है, वो अभी कह रहे हैं कि हमें बहुत लॉस में चल रहे हैं, हम नहीं डाल सकते फीड वगैरह, नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते। तो मेरा उनको सुझाव यही था कि पहली बात तो मैं गलत ही कह रहा हूँ कि अभी होटल वेस्ट डालना बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दो, इन्फेक्शन बहुत बढ़ रही है, तो अब ड्राई फीड पे ही जाओ तो वो बेस्ट है। लेकिन उनका कोई सर्वाइवल रेट निकल नहीं रहा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आप होटल वेस्ट ले भी रहे हो तो उस वेस्ट को एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस तक 20 से 30 मिनट तक पकाओ उस होटल वेस्ट को, ताकि उस जो वायरस है उसको हम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये एक मतलब एक लूप होल या एक मैं आप सभी को ये शेयर कर सकता हूँ कि आप ये कर सकते हो। वैसे मैं ये एडवाइस नहीं करता, क्योंकि क्यों हमें इतना रिस्क लेना है, पूरा कंप्लीट ड्राई फीड पे ही जाओ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी का बहुत मजबूरी है जिसकी, तो वो ये कर सकता है कि आप अपने होटल वेस्ट को जैसे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पका लें प्रॉपरली, और फिर 20-30 मिनट तक फिर आप फिर अपने पिग्स को फीड कर सकते हो। ठीक, तो इसी के साथ मैं ये वाली जो वीडियो का ये पार्ट है ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे इसमें बायोसिक्योरिटी और ट्रीटमेंट वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं अपने फार्म को, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।